Hi guys, Geeta Yadav. Today I teach you Punch Light. प्रणाम। पंच लाइट के जो लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 में और इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में। वे 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 में वे नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील शाश्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगाग्रस्त रहने के बाद ये लेखन कार्य को झुक गए। रेणु जी ने हिंदी के आंचलिक कथा की नींव, आंचलिक मतलब आंचल, माँ का आंचल, आंचल मतलब कि एकदम जो गांव की शुरुआत होती वहाँ, बेमिसाल आंचलिक उपन्यास महिला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गोदान के बाद महिला आंचल, जो फणीश्वर नाथ की, वह सेकंड नंबर का पूरे वर्ल्ड का विश्व प्रख्यात नॉवल है। परती परी कथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास हैं। एक आदमी, रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह हैं। रेणु जी ने ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व नामक रिपोर्टिंग भी किया हुआ है। इन पर उनकी कहानी मारे गए गुलफाम से तीसरी कसम नामक फिल्म बनी है। तीसरी कसम जो फिल्म है पुरानी, यह इनकी कहानी मारे गए गुलफाम से ली गई है। अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि इनकी प्रमुख कथा है। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पंच लाइट जो है यह इनकी लेखन कार्य में है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिले गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। जो गांव वाले हैं वह पंच लाइट कहते हैं। पंचायत यानी सभी, सभा चट्टी, सभा स्थल, ये जो है मतलब कि इसमें इस सभा में जैसे गांव के कई जातियां होती हैं, जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, चमार, पासी, ठाव, भूमियार, अलग अलग तो अलग अलग गाँव के अलग अलग जातियों ने अपने में ख़रीदा है। क्या उनकी खुद की अलग अपनी लैंप होता है जिसे पंच लाइट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेट्रोमैक्स भी खरीदा कहते हैं। तो इस जो गांव जाति वाले हैं, इन्होंने इनके सभा में सबके पास सब कुछ, दरी है, जाजिम है, शतरंजी है, पेट्रोमैक्स है। तो इनके पास कुछ नहीं था। तो इन लोगों ने जो गांव के लोगों के लिए दंड करके पैसे जुर्माने से, गांव में कुछ अगर गलतियां हो जाए ना तो जुर्माना भरना पड़ता, उन जुर्मानों को इकट्ठा करके इन लोग ने पेट्रोमैक्स लाने का नक्की किया, पंच लाइट लाने का नक्की किया। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में तय किया था, मतलब मेले में जाएंगे और पंच लाइट खरीदेंगे। 10 रुपया जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाएगी। पंच लाइट खरीदने के बाद 10 रुपया बचा है तो उससे यानी पंच लाइट लाना है तो उसे जो है हमें पूजा, क्योंकि कोई भी नई वस्तु हम बसाते हैं तो उसको पूजा करते हैं। बिना नेम टेम के कल कब्जेबाजी चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। नेम टेम मतलब धार्मिक कृत, पुण्य मतलब प्रारंभ। बोलते हैं कि कोई भी नई चीज़ का हमें बिना पूजा आराधना करने के बाद
नारियल तोड़ने के बाद पहले हमें उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। बोले जब अंग्रेज़ों के समय में जब पुल बनता था तब भी क्या होता था कि बलि दी जाती थी पुल बनाते। तो यानी कि कोई भी हमारे भी समाज में ये पंचलाइट आई है तो इसका हमें क्या कर देना चाहिए, इसका भी हमें पूजा आराधना करके कार्य करना चाहिए। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। दिन दहाड़े मतलब दिन भर में ही। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, जो पंचायत में एक व्यक्ति उस पंच लाइट को खरीद कर अपने सिर पर उसका डिब्बा ले आ रहा है। पीछे उसके सरदार हैं, दीवान हैं और पंच वगैरह, दीवान, सरदार और पंच वगैरह उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। किसके? जिसने पंच लाइट को अपने सर पर उठा के रखा है। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी, ज़्यादा दूर जाना तो बैलगाड़ी और या घोड़े गाड़ी का ही उपयोग करते थे। उस समय यह लिखा गया है। गांव के बाहरी ही ब्राह्मण टोले के फुंगली झां ने टोक दिया। जैसे ब्राह्मण टोले का फुटंगी झां थे, उन्होंने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? बोले महतो यह लालटेन पंच लाइट को क्या क्या उस ब्राह्मण फुटंगीदा झां ने कि ये लालटेन कितने में खरीदा? महतो देखते नहीं पंच लाइट है। महतो ने क्या कहा कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ये पंच लाइट है। पंच लाइट मतलब पेट्रोमैक्स। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंच लाइट को लालटेन। महतो जो है उनको बिगड़ गया ब्राह्मण जी को कि तुम मतलब फुटंगी झां को कहने लगे कि तुम अपने घर के डिबरी क्या होता है, गांव में लाइट नहीं हुआ करती है तो वहाँ दीपक जलाते हैं तो उसको डिबरी कहते हैं। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़ कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है। पंच लाइट सभी दौड़ कर आए, कहते हैं कि चल बे चल, हमारा पंच लाइट आया। सब काम छोड़ कर उस पंच लाइट को देखने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। छड़ीदार अगनू महतो रह कर लोगों को चेतावनी दे रहे थे। जो अगतू महतो हैं वह बार बार जो है वह लोगों को चेतावनी दे रहे थे। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत देना, ठेस न लगे। मतलब उसको सबको दूर कर रहे थे पंच लाइट से। सब लोग देखने के लिए उसको झुक रहे थे तो उससे सबको दूर कर रहे थे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। बोले शाम को पूजा आराधना करेंगे इस पंच लाइट की और तुम नहा धोकर यहाँ पर आओ और चौकी लगाओ, इसकी पूजा करो। टोले के कीर्तनी मंडली के मूल गायक ने अपने भगतियाँ पच्छरों को समझाकर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले कह देता हूँ, आज यदि आखर धर के ढेर पे ढेर न हुआ तो उसको एकदम बेकाट। यानी कि बोले कि आज कीर्तन है, जो राग नहीं कर सकते हैं, जिनका राग नहीं बनता है, उन लोगों को अगर राग नहीं, एक लय से लय कीर्तन पूजा आराधना नहीं किया तो उनको मैं बेकाट कर दूंगा। यानी कि उनमें से मैं हटा दूंगा। बेकाट मतलब हटा देना, बाइकाट कर देना, बहिष्कार कर देना। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। गोसाई मतलब ईश्वर। गुलरी काकी है औरतों की मंडली में, वही मतलब बड़ी है, उसमें वो जो है भगवान के गीत को गाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया था। आप लोग भी देखते होंगे कि अगर कोई नया चीज़ आता है तो बच्चे ज़्यादा उसको शोर शराबा करते हैं, चिल्लाते हैं। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंच लाइट मतलब सभी लोग जो है सरदार के दरवाजे पे 1 घंटा, सूरज डूबने से 1 घंटा पहले ही उनके द्वार पर सब आ गए। पंच लाइट के सिवा और कोई गप नहीं, दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया
पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे दूंगा। जब वहाँ पर गांव के लोग उनके यहाँ पर रुके हुए थे, तब जो वहाँ सरदार हैं ये बात बताते हैं कि मैं जब वहाँ गया और गुड़गुड़ी पीते हुक्का पीते हुए कि मैंने पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया दिया था। तो उन्होंने दुकानदार से कहा, उसने सरदार ने, कि आप मुझे देहाती मत समझना, मैंने बहुत सारे पंचलेट देखा है, मैंने बहुत सारे पंचलेट ख़रीदा है। उसने मेरा मुंह देखा, दुकानदार ने सोचा और पूछा कि तुम इस जाति के सरदार हो? बोले हाँ। तो उसने, जो दुकानदार ने, वो सोचा, बोला कि यदि खुद पंचायत का सरदार यहाँ पंचलाइट लेने आया हूँ तो मैं तुमको जाओ 5 कौड़ी में ही दे देता हूँ। जैसे आज रुपया है, पैसा है, उसी तरह से तब कौड़ियाँ चलती थी। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। बोलते हैं कि दुकानदार जो चेहरा पहचान जाता है, देख लेता है। पंचलेट का बस का दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। जो पंचलेट का बॉक्स है, दुकानदार वह देना नहीं चाह रहा था, दुकानदार में जो नौकर था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बस का पंचलेट कैसे ले जाएंगे? बोले, कैसे, बिना पेटी का हम कैसे ले, यानी बॉक्स बगैर तो हम कैसे पंचलेट ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डरते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आँख के आगे धूल खेल करता है, 2 बक्सा दो, यानी बोलते तू धोखा कर रहा है, तू दीवान जी के सामने तू चालाकी बरत रहा है, बॉक्स दे दो। टोले के लोग अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। सब लोग जो है सरदार को और दीवान को, बड़े गांव के लोग बड़े ही, मतलब कि देखो इन्होंने कैसे कम कीमत करवा कर इस पंचलेट को ख़रीदा है। छड़ीदार ने औरतों की मंडली को उसमें सुनाया, रास्ते से सन्न सन्न बोलता था पंचलेट, मतलब औरतों की तरफ बोल कर कहा कि जो पंचलेट है रास्ते भर सन्न सन्न आवाज़ कर रहा था। लेकिन एन मौके पर लग गया, एन मौके पे, यानी कि लेकिन शब्द। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरासिन ले आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? यानी कि जो रुदल शाह बनिया है, जहाँ से केरोसिन लेकर आए, कितना, 3 बोतल पंचलेट में भर दिया, परंतु पंचलेट जलाना किसी को भी आता न था। यह बात पहले किसी के दिमाग में आई ही नहीं। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिससे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है, न माई रे गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मज़ा, अब कल कब्जे वाल चीज़ को कौन बाले। मतलब कि यहाँ पर ये सब जो है, सब पंचलाइट ले आए, पूजा की सामग्री लाए, कीर्तन करने वाले भी बैठ गए। अब सब लोग जो है इस असमंजस में पड़ गए कि सब तैयारी हो चुकी है और असमंजस में है कि इस पंचलाइट को जलाए कौन। कभी तो यह जलाई ही नहीं गई है, कभी कोई किसी ने खरीदा ही नहीं है। भाई रे गाय तो लूँ तो दूहे कौन। अपने बूते के बाहर का कार्य, किसी वस्तु के उपयोग की विधि का ज्ञान होना है। मतलब कि हमारे ये तो हम कार्य कर ही नहीं सकते, ये तो मतलब कि हमें किसी को भी नहीं आता है। यह न किसी को पंचलाइट खरीदते समय न बाद में किसी को यह माइंड में आया ही नहीं कि यह पंचलाइट कौन जलाएगा। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं, बालने मतलब जलाने वाला। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। मतलब कि हर एक जाति में पंचलाइट है और उसको सब लोग जलाते भी हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके
शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। बोले इतनी पूजा आराधना करने के बाद दूसरे के टोले के लोग मेरे पंचलाइट को हमारे जलाएंगे, इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहें। बोले इससे अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहें, इसे हम जलाए नहीं। जिंदगी भर ताना कौन सा है, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। कुछ लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से न पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। बोलते हैं दूसरे टोले अगर आ जाएंगे इसको जला देंगे। ऐसी बात नहीं है कि गांव में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता है, सब लोग पंचलाइट जलाते हैं। अगर दूसरे गांव के लोग यहाँ आके पंचलाइट को जलाएंगे तो ज़िंदगी भर ताना मारेंगे कि तुमने खरीदा और दूसरे जाति के लोगों से तुम्हारा पंचलाइट जलाए। इससे अच्छा है कि तो ये जो है पंचलाइट पड़ा रहने तो इसको जलाएगा कोई नहीं। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता है, मतलब कि डिबरी भी नहीं जलाए कोई अपने घर में। सब लोग गांव के औरत स्त्री बच्चे सब यहीं आकर बैठे हुए हैं सरदार के यहाँ। किसी ने अपने घर पे कोई प्रकाश नहीं किया और सब लोग आज पंचलाइट के उजाले में ही उजाला करने वाले थे, लेकिन ये सब तो नहीं हो पा रहा है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं थी। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जेबाजी चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं कि जो मतलब कल कब्जे वाले की जो बहुत ही जिसको बहुत संभाल कर कार्य करवाना होता है, बहुत संभालना पड़ता है, उसको बहुत संभालना पड़ता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। बोलते हैं कि एक व्यक्ति आया और बोलता है कि जो राजपूत हैं उस टोली के लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। कहते हैं कि अपने कान को पकड़कर 5 बार पंचलाइट के सामने उठो बैठक करो तो वह जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन में कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है कि पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से जला देना। मतलब कि एक व्यक्ति आए बोले कि मतलब रूदल जो बनिया है वह कहता है कि इसे ध्यान से इसके पंप को जलाना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। गुलरी काकी हैं, उनकी बेटी मुनरी है। वह एक बात को जानती है लेकिन वह बात को बार बार कहना नहीं चाहती है, वह अंदर ही रहती है। वह कैसे बोले, वह जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। एक लड़का है जिसका नाम गोधन है। बोलती है कि वो गोधन को पंचलाइट जलाना जानता है। यह बात जो है मुनरी जानती है, लेकिन वह सबके सामने कैसे कहे। लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर दी। लेकिन फिर सोचती है कि गोधन का हुक्का पानी जो है इस पंचायत ने बंद कर दिया। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सनीमा का गीत गाता है। जो गुलरी काकी है उसने पंचायत में यह शिकायत की थी गोधन के सामने कि वह मेरी बेटी मुनरी को देखकर सनम सनम यानी कि सनीमा मतलब पिक्चर, वह फिल्म की गीत को गाता है, जिससे वो लोग जो है वह मतलब गुलरी काकी ने पंचायत के सामने शिकायत की थी, जिससे गोधन का हुक्का पानी गांव में से बंद कर दिया था। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। पंचों की निगाह में गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों के पान सुपारी, मतलब कि ये जो गोधन है यह दूसरे गांव से आया हुआ है और यह मुनरी को पसंद करता है, जिसका और वह जब मुनरी को देखता है तो वह गीत गुनगुनाता था फिल्म में, जिस वजह से गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत की थी। और उस शिकायत की वजह से उसे पंचायत के लोगों ने पंच के लोग ने उसको कर दिया था, मतलब कि उसको पान सुपारी बंद कर दिया था।
और पंचों को वह जो है बहुत ही नज़र पे चढ़ा हुआ ही था। खाने के लिए जो नहीं दिया, यानी कि पंचायत के लोगों को उस गोधन ने कुछ खाने को, यानी कि कुछ जैसे पंचायत में सरकार लोगों को कुछ भेंट देना पड़ता है। भेंट मतलब कि घुसखोरी देना पड़ता है। तो उसने किसी का परवाह न करके किसी को घुसखोरी पान मसाला नहीं खिलाया, परवाह नहीं किया। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, बस इसी बात के लिए उनको मौका मिल गया और उन्होंने 10 रुपये उसके ऊपर जुर्माना भी चला दिया। पंचों को मौका 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद कर दिया। और वो जो ने जुर्माना भरा था, 10 रुपया बनाया था, उसने नहीं भरा, इसलिए इन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी मतलब कि गांव के लोग, जब किसी का गांव के लोगों का हुक्का पानी बंद हो जाता तो उस गांव के लोग उस व्यक्ति का कोई भी मदद नहीं करते हैं, वह गांव से बाहर अपना कुटी बनाकर रहने लगता है। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, आज भी पंचायत से बाहर है गोधन। उससे कैसे कहा जाए कि मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। बोले मुनरी कैसे, मतलब ये सोच रही थी कि उसका हुक्का पानी तो बंद है, गांव के लोग न उसकी कोई मदद करते हैं, न उससे कोई मदद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो है वह इज्जत का सवाल है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेरी के कान में बात डाल दी। मुनरी ने अपनी सहेली कनेरी, मुनरी की सहेली कौन है, कनेरी, उसके कान में बात डाली। कनेरी चिगो चिक दिन चिक, कनेरी मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। बोलते कि मतलब कि वो तुरंत बात कर डाली। उसकी जो कनेरी सहेली थी, तो उसने कहा कि मतलब कि गोधन तो बंद है, उसका हुक्का पानी तो यहाँ बंद है, तो कैसे आए। तो मुनेरी ने कहा लोगों के सामने, तू कह, गोधन जानता है पंच लाइट जलाने। कनेरी बोली, कनेरी ने क्या कहा कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। कौन गोधन जानता है जलना, लेकिन बोलते हैं कि कौन गोधना, जो पंच लाइट जलाना जानता है। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर देखा। पंचों ने एकदम होकर हुक्का पानी बंद कर दिया था। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बह जा रही है। क्यों जी दीवान। बोलते हैं कि वह उसके ऊपर गोधन के ऊपर लगा था कि सब लड़कियों को देखकर वह गाना गाता है, लेकिन बोलते हैं कि उसमें गाना गाता है तो क्या हुआ, यहाँ तो अपने गांव की इज्जत भी जा रही है कि किसी को भी पंच लाइट जलाने नहीं आ रहा है। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। मतलब कि गोधन को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। सरदार छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा, कहता है कि पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड और जुर्माना भरना पड़ेगा। बोले वो नहीं आ रहा है, वह कहता है कि अगर कुछ मेरे साथ कल कुछ हो गया तो फिर से मैं जुर्माना भरूंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आऊँगा। वह नहीं आना चाह रहा है यहाँ पर। छड़ीदार जो है रोनी सूरत बना कर कहता है कि गोधन नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है। वो कहता है कि मैं मतलब गांव के लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी बोलती, मैं जाकर कहती हूँ उसको। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन तो मना लाई। गोधन को गुलरी काकी गई और गोधन को मनाकर लेके आई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट के तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छन के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के यह पंचलैट नहीं जलेगा।
लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अब विश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। देखो, अभी पहले तक जब सरदार ने कहा कि मैं ले आया हूँ तो सब उनकी तारीफ करने लगे। अभी थोड़ी सी चूक हुई तो सब उनके सरदार लोगों के, पंचायत के जो श्रेष्ठ हैं, मुखियाओं के, उनकी बुराई भी करने लगे कि इन लोगों को कुछ आता जाता है नहीं और ये ले आए। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छाई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के भी पंच लट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ले आओ। गरी का तेल नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। मुनेरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले गई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह में फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट के सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अभी तक उस गोधन को सब लोगों ने सजा दिया था, लेकिन ये काम किया तो वह सबके मन बदल गए कि भाई गोधन तो बहुत कामकाजी लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनियों जो कीर्तन करने आए गाने लगे। एक स्वर में महावीर स्वामी की जय की ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। यानी पंचलाइट जला दिया गोधन ने, सबके मुंह दिख रहे हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हंसकर भारी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुनी, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। सरदार ने बुलाया कि आज तुमने हमारी इज्जत रख ली है, अब तुम जाओ, अब खूब गाओ, तुम्हें कुछ भी दंड नहीं दिया जाएगा। गुलरी काकी बोली, आज मेरे घर खाने आना गोधन। गुलरी काकी भी इससे खुश हो गई, बोली आज मेरे घर आना। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों के कीर्तन के समाप्त जय ध्वनि की जय हो, जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधे, पत्तों का पत्ता पुलकित हो गया। वहाँ की सब चीज़ जो है एकदम खुश खुश हो गया। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर जो है वह सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। यदि व्यक्ति का ज़रूरत ना हो तो सब कुछ उसको, यानी ज़रा सी गलती होती है तो लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। यहाँ पर यह जो है चैप्टर ख़त्म हुआ। अस्तु, प्रणाम। इसका क्वेश्चन आंसर का मैं PDF भेज दूँगी, आप सब लिख लेना।